हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके जो यूपी डीएलएड आपका थर्ड सेमेस्टर है उसका जो हिंदी पेपर है यानी पेपर 6 उसकी क्लास यानी जो राजन सीरीज है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिएगा बहुविकल्पी आपका हो गया है। तो बहुविकल्पी के बाद अतिलव उत्तरी प्रश्नों को हम करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेन मेन आपका टॉपिक है जैसे तद्भव तथा तत्सम हो गया, समास हो गया, ठीक है, आपका पर्यायवाची हो गया, आपका वो जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, इन सब चीजों को पहले हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम अतिलव उत्तरी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है? तद्भव तथा तत्सम शब्द। ठीक, तद्भव तथा तत्सम शब्द, यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे तद्भव होता क्या है, तद्भव किसको कहते हैं। तो तद्भव शब्द तत् धन भव से मिलकर बना है, यानी आपका जो तद्भव है वो तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, यानी कि तद्भव का अर्थ है विकसित करना अथवा उससे उत्पन्न, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द थे, यानी संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं या संस्कृत से विकसित हुए हैं, वही आपका तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक, जैसे चतुर्दश आपका क्या है? तत्सम है, यानी संस्कृत है। चतुर्दश जो है आपका वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन अब यही चतुर्दश को 14 जो बोलते हैं ना, यही आपका तद्भव हो जाएगा, यानी संस्कृत से विकसित होके जो है शब्द बना होता है वो आपका तद्भव कहलाता है। उदाहरण जैसे अजान, अंजलि, अंगार आदि। ठीक, अब तत्सम देख लेते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समान, यानी तत्सम का अर्थ क्या होता है? समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्पण, उच्च, उज्जवल आदि। ठीक, देखिए पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी आपको शब्द संस्कृत में दिखे वो आपको तत्सम होंगे और जो हिंदी में दिखेगा वो आपका तद्भव होगा। सबसे ज्यादा पहचानने का ट्रिक यही है। तो देखिएगा 2 कॉलम दिया है तद्भव और तत्सम का। तो देखते हैं 14 जो है ये आपका क्या है? तद्भव है। इसको जो है इसका जो तत्सम है वो आपका चतुर्दश है। ठीक, 14 अगर पूछेगा तो ये आपका तद्भव है, और अगर चतुर्दश पूछता है तो ये आपका तत्सम है। छेद आपका तद्भव है और छिद्र आपका क्या है? तत्सम है। ठीक, जुगती आपका तद्भव है और युक्ति जो है ये आपका क्या है? तत्सम है। ठीक है, जब जो है ये आपका तद्भव है, यहाँ पे जब या फिर यब लिख के आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जमुना, जमुना आपका तद्भव शब्द है और यमुना आपका संस्कृत शब्द है। तीरथ, तीरथ जो है आपका क्या है? तद्भव शब्द है, और तीर्थ, तीर्थ क्या है आपका? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तुरत, तुरत क्या है आपका? तद्भव शब्द है, और त्वरित जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नाक जो है ये, नाक आपका क्या है? तद्भव शब्द है, और नासिका जो है ये आपका तत्सम शब्द है। दर्शन, देखिए ये जो सादा सा है ये क्या है आपका? तद्भव में, अधिकतर ये आपका तद्भव में आता है। ठीक है, दर्शन, तो दर्शन ये सादा सा वाला है दर्शन, तो ये आपका ये तद्भव है। और दर्शन, दर्शन में आपका क्या है? ये आपका जो है तत्सम शब्द है। ठीक, धर्म, धर्म आपका तद्भव है, और इसी का आपका धर्म जो है ये आपका क्या है? तत्सम है। ठीक है, धर्म तद्भव है और धर्म आपका क्या है? तत्सम है। ठीक है, पुरुषार्थ, ठीक, पुरुषार्थ क्या है आपका? जो है तद्भव है, और पुरुषार्थ क्या है? ये आपका तत्सम है। ठीक, बहिन जो है ये आपका तद्भव है, और भगिनी जो है ये आपका क्या है? तत्सम है। ठीक, अंधेरा आपका तद्भव है और अंधकार आपका तत्सम है। देखिए यही मैंने आपको कहा, अंश यानी ये सादा सा है, अंश यानी आपका ये तद्भव है, और अंश ये आपका क्या है? तत्सम है। ठीक, अंगोछा, अंगोछा आपका तद्भव है, और अंग प्रोच्छा आपका तत्सम है। ठीक है, 18 आपका क्या है?
तद्भव है और अष्टादश आपका क्या है तत्सम है, यानी कि संस्कृत के सभी शब्द आपके तत्सम होते हैं। अक्षर, अक्षर आपका क्या है तद्भव है और ये वाला अक्षर आपका क्या है तत्सम है। ठीक है, चल आगे देखेंगे। अमूल, अमूल जो है आपका तद्भव शब्द है और अमूल्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक, अनाड़ी, अनाड़ी आपका तद्भव शब्द है और अनर्थ जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक, अजान क्या है आपका ये तद्भव शब्द है और अज्ञान जो है ये आपका तत्सम शब्द है। क्या है तत्सम शब्द है। अगुआ, अगुआ जो है आपका क्या है तद्भव शब्द है और अग्रणी जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक, अच्छत, अच्छत जो है ये आपका तद्भव शब्द है और अक्षत, अक्षत ये आपका क्या है तत्सम शब्द। ठीक, ये अक्षत तद्भव है और ये अक्षत आपका तत्सम है। देखिएगा एग्जाम में आपसे पूछता है कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होता है, और आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा और फिर पूछेगा ये तद्भव है या तत्सम। ठीक, तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीन तरह के डिफिनेशन पूछेगा और ये पहचानने के लिए बोलेगा कि ये तद्भव है या तत्सम। ठीक, 2 से 3 नंबर आपके तद्भव और तत्सम से आते हैं। अब देखिएगा हड्डी को, हड्डी जो है ये आपका तद्भव है और अस्थि जो है ये आपका तत्सम है। ठीक, हल्दी, हल्दी जो है आपका तद्भव है और हरिद्रा जो है ये आपका क्या है तत्सम है। ठीक, हल्दी जो है आपका तद्भव है और हरिद्रा जो है वो तत्सम है। ठीक, सौ, सौ आपका तद्भव है और शत, शत आपका क्या है तत्सम है। ठीक, सूखा, सूखा आपका तद्भव है और शुष्क, शुष्क आपका क्या है तत्सम है। ठीक, सावन, सावन आपका तद्भव है और श्रावण, श्रावण आपका क्या है तत्सम है। ठीक है, सोना आपका क्या है तद्भव है और स्वर्ण क्या है आपका तत्सम है। ठीक, सोना तद्भव है और स्वर्ण आपका क्या है तत्सम है। सकना, सकना आपका तद्भव है और शक्यते क्या है ये आपका तत्सम है। ठीक, साड़ी आपका तद्भव है और शाटी आपका क्या है तत्सम है। सपूत, सपूत आपका क्या है तद्भव है और सुपुत्र आपका क्या है तत्सम है। संत, संत तद्भव है और सत्व आपका क्या है तत्सम है। सांप, सांप तद्भव है और सर्प आपका क्या है तत्सम है। ठीक है, ससुर, ससुर जो है आपका क्या है तद्भव है और स्वसुर आपका क्या है ये तत्सम है। आधा जो है वो तद्भव है और अर्ध जो है वो आपका क्या है तत्सम है। ठीक, आंसू, आंसू जो है आपका क्या है तद्भव है और अश्रु जो है ये आपका तत्सम शब्द है। उछाह, उत्साह जो है आपका तद्भव शब्द है और उत्साह, उत्साह जो है आपका ये क्या है तत्सम शब्द है। ठीक, उजला, उजला तद्भव है और उज्जवल जो है वो क्या है तत्सम है। आभूषण, आभूषण जो है ये आपका तद्भव है और आभूषण ये क्या है आपका तत्सम है। ठीक, 81, 81 आपका तद्भव है और एकासी आपका क्या है तत्सम है। ईख जो है ये आपका तद्भव है और इच्छु जो है ये आपका क्या है तत्सम है। ठीक, ईर्षा, ईर्षा आपका क्या है तद्भव है और ईर्ष्या आपका क्या है तत्सम है। ठीक, एका, एका आपका क्या है तद्भव है और एक क्या है आपका ये तत्सम है। ठीक, ओठ, ओठ क्या है आपका तद्भव है और ओष्ठ जो है ये आपका क्या है तत्सम है। ठीक, और आगे देखिएगा। अब इधर देख लेते हैं अर्पण। ठीक, अर्पण आपका क्या है तद्भव है और अर्पण, अर्पण आपका क्या है तत्सम है। ठीक, आज जो है वो तद्भव है और अध जो है ये आपका क्या है तत्सम है। ठीक, कपूत, कपूत आपका तद्भव है और कुपुत्र, ठीक कुपुत्र आपका क्या है तत्सम है। किशन, किशन आपका तद्भव है और कृष्ण आपका क्या है तत्सम है। ठीक, कारज, कारज आपका तद्भव है और कार्य जो है वो आपका क्या है तत्सम। ठीक, काठ, काठ आपका क्या है तद्भव है और काष्ठ जो है वो आपका क्या है तत्सम है। ठीक है, कुटुब, कुटुब जो है आपका तद्भव है और कुटुंब जो है ये आपका क्या है तत्सम है। ठीक है, कुंजी, कुंजी जो है आपका तद्भव है और कुंजिका, कुंजिका जो है ये आपका क्या है तत्सम है। ठीक, क्रोधी, क्रोधी जो है आपका तद्भव है और क्रुद्ध जो है, क्रुद्ध जो है ये आपका तत्सम है। ठीक है, कपड़ा, कपड़ा जो है आपका तद्भव है और करपट जो है वो क्या है आपका तत्सम है। ठीक, कपड़ा तद्भव है और करपट आपका क्या है तत्सम है।
कवल, कवल आपका तद्भव है और कमल जो है आपका क्या है, तत्सम है। ठीक, कवल जो है आपका तद्भव है और कमल जो है वो आपका तत्सम है। खेत, खेत तद्भव है और क्षेत्र जो है ये आपका क्या है, तत्सम है। ठीक, काजल, काजल जो है वो तद्भव है और कज्जल जो है ये आपका क्या है, तत्सम है। ठीक है, गंवार, गंवार आपका तद्भव है और ग्रामीण जो है ये आपका क्या है, तत्सम है। ठीक, गधा, गधा आपका तद्भव है और गर्दभ जो है वो आपका तत्सम है। ठीक, गिद्ध, गिद्ध क्या है, तद्भव है और गृध्र जो है ये आपका क्या है, तत्सम है। ठीक है, गेहूं, गेहूं तद्भव है और गोधूम जो है आपका ये तत्सम है। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा आपका तद्भव है और घोटक जो है ये आपका तत्सम शब्द है। तपस्वी, तपस्वी आपका जो है तद्भव शब्द है और तपसी जो है ये आपका संस्कृत सॉरी तत्सम का शब्द है। ठीक, अकाज, अकाज आपका तद्भव है और अकार आपका क्या है, तत् तत्सम है। ठीक है, अगम, अगम जो है आपका तद्भव है और अगम में क्या है आपका ये तत्सम है। ठीक है, आगे देखिए, अटारी, अटारी आपका तद्भव है और अट्टालिका जो है ये आपका क्या है, तत्सम है। अनजाना, अनजाना जो है ये आपका तद्भव है और अज्ञानी जो है ये आपका तत्सम है। ठीक है, अनाज, अनाज आपका तद्भव है और अन्य जो है ये आपका क्या है, तत्सम है। ठीक, अमीर, अमीर जो है आपका क्या है कि तद्भव है और अमृत जो है ये आपका क्या है, तत्सम है। ठीक, अहेर, अहेर जो है ये आपका क्या है, तद्भव है और आखेट जो है ये आपका क्या है, तत्सम है। ठीक, आंख, आंख जो है तद्भव है और अच्छ जो है ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। आखा, आखा जो है ये आपका तद्भव शब्द है और अखिल जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, कछुआ, कछुआ जो है आपका क्या है, कछुआ आपका क्या है कि तद्भव शब्द है और कच्छप जो है ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, कछुआ जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है और कच्छप जो है ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, जुगती, जुगती आपका तद्भव शब्द है और युक्ति, युक्ति आपका क्या है कि तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंधा, कंधा जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है और स्कंध जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक, केला आपका तद्भव शब्द है और कदली आपका तत्सम शब्द है। ठीक, बैल आपका तद्भव शब्द है और वृषभ आपका क्या है, तत्सम शब्द है। बहेड़ा, बहेड़ा आपका तद्भव शब्द है और विभीतिका, विभीतिका आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, भादो, भादो आपका भादो, भादो आपका तद्भव शब्द है और भाद्र आपका तत्सम शब्द है। ठीक, भादो आपका तद्भव शब्द है और भाद्र आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, भव, भव जो है आपका तद्भव शब्द है और भ्रिकुटी, ठीक है, भ्रिकुटी क्या है आपका, ये तत्सम शब्द है। भगत, भगत आपका क्या है, तद्भव शब्द है और भक्त जो है ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। मानुस, मानुस आपका तद्भव शब्द है और मनुष्य आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, रात, रात आपका तद्भव शब्द है और रात्रि जो है ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, सेठ, सेठ आपका तद्भव शब्द है और श्रेष्ठी, श्रेष्ठी आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, सुहाग, सुहाग आपका क्या है, तद्भव शब्द है और सौभाग्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक, साखी, साखी आपका तद्भव शब्द है और साक्षी आपका क्या है, तत्सम शब्द है। सन्यासी, ये वाला आपका क्या है, तद्भव शब्द है और इस तरह का जो सन्यासी लिखा रहेगा ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, साहित्यक, ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है और साहित्यिक इस तरह का अगर लिखा रहेगा तो ये आपका तत्सम शब्द है। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। सपना, सपना आपका तद्भव शब्द है और जो स्वप्न है ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, स्वप्न आपका क्या है, तत्सम शब्द है। अगला है आपका सांवला, सांवला जो है ये आपका तद्भव शब्द है और श्यामल, श्यामल जो है ये आपका तत् तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे देखेंगे
सीख आपका क्या है? तद्भव शब्द है। और शिक्षा, शिक्षा आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। सबद, सबद आपका तद्भव शब्द है। और शब्द जो है ये आपका क्या है कि ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अचरज, अचरज जो है ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। और आश्चर्य जो है, आश्चर्य क्या है आपका? तत्सम शब्द है। ठीक है। अंग रखा, अंग रखा जो है आपका तद्भव शब्द है। और अंग रक्षक जो है आपका, अंग रक्षक जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अजान, अजान आपका तद्भव शब्द है। और अज्ञान आपका तत्सम शब्द है। ठीक है। अक्षर, अक्षर जो है ये आपका तद्भव शब्द है। और इस तरह का अक्षर जब लिखा रहेगा तो ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक। अनत, अनत आपका क्या है? तद्भव शब्द है। और अन्यत्र, अन्यत्र जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अमोल, अमोल आपका क्या है? तद्भव शब्द है। और अमूल्य, अमूल्य आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। अमावस, अमावस आपका तद्भव शब्द है। अमावस्या, अमावस्या आपका क्या है? कि ये आपका तत्सम शब्द है। कंकन, कंकन आपका क्या है? तद्भव शब्द है। और कंकड़ जो है ये आपका क्या है? कि ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक। आठ, आठ आपका क्या है? तद्भव शब्द है। और अष्ट जो है ये आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला देखिएगा, कर्तव्य। ठीक है। कर्तव्य जो है ये आपका तद्भव शब्द है। और कर्तव्य, कर्तव्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक। जम, जम जो है क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है। और यम जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक। ज्योत या फिर ज्योत आपका है ये तद्भव है। और ज्योति ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखेंगे। चाक जो है ये आपका तद्भव शब्द है। और चक्र जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है। चोंच आपका तद्भव है। और चोच का तत्सम शब्द चंचु होता है। छति आपका तद्भव है। और छति का तत्सम छति होगा। यहाँ पे छ वाला छतरी होगा। ठीक है। देखिएगा आप इससे भी पहचान सकते हैं, ये जो छ छ है ये अधिकतर आपका जो है उसमें आता है, तत्सम शब्द में आता है। पितर, सॉरी छीन, तो छीन आपका क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम छीण होता है। पितर, पितर आपका तद्भव है। और पितृ जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। पंगत, पंगत आपका जो है क्या है? तद्भव शब्द है। और पंक्ति जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक। पीला, पीला आपका तद्भव शब्द है। और इसी का तत्सम पीत है। क्या है? पीत है। पूरा तद्भव है। और पूर्ण जो है ये आपका क्या है? तत्सम है। सिंगार, सिंगार तद्भव है। और श्रृंगार ये आपका क्या है? तत्सम है। सूना, सूना तद्भव है। और शून्य जो है ये आपका क्या है? तत्सम है। ठीक है। सूरज, सूरज जो है आपका तद्भव है। और सूर्य जो है ये आपका क्या है? तत्सम है। ठीक है। अगला देखिएगा। सुहाग, सुहाग जो है रिपीटेड हुआ है, अभी फिर से एक बार हमने आगे पढ़ा था। तो सुहाग का तत्सम सौभाग्य है। सुहाग तद्भव है। और सुहाग का तत्सम आपका सौभाग्य है। रोना, रोना आपका तद्भव है। और रोना का जो है आपका तत्सम रुदन होता है। मेघ, मेघ का जो है तत्सम क्या होता है? मेघ होता है। मेघ जो है आपका क्या है? तद्भव है। अगला है आपका भस्म। ठीक। भस्म आपका क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम आपका भस्म होता है। अगला है आपका भगत, भगत आपका तद्भव है। और इसका तत्सम आपका भक्त होता है। अगला देखिएगा। बगुला, बगुला आपका क्या है? तद्भव है। और बगुला का जो तत्सम शब्द होगा वो आपका क्या होता है? बक, यानी बक होता है या फिर वक होता है। बहु, बहु का तत्सम आपका वधु होता है। बहु आपका तद्भव है। और इसका तत्सम वध होता है। ठीक। प्रगट, प्रकट का जो है प्रगट ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम आपका प्रकट होगा। पौन,
पवन आपका तद्भव शब्द है और पवन जो है ये आपका इसका तत्सम है। ठीक है, यज्ञ, यज्ञ जो है ये आपका तद्भव है और इसका जो है आपका तत्सम आपका यज्ञ होगा। ठीक, जस, जस आपका क्या है, तद्भव है और यश जो है ये आपका क्या है, तत्सम है। जेठ, जेठ आपका तद्भव है और इसका तत्सम आपका ज्येष्ठ होगा। क्या होगा, ज्येष्ठ होगा। झीना, झीना आपका क्या है, तद्भव है और जीर्ण जो है ये आपका क्या है, तत्सम है। टीका, टीका जो है ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है और टीका का तत्सम शब्द आपका तिलक होता है। अगला है आपका डंडा, डंडा आपका तद्भव शब्द है और डंडा का तत्सम शब्द आपका दंड होता है। क्या होता है, दंड होता है। तपन आपका क्या है, तद्भव शब्द है और तप्त जो है ये आपका क्या है, तपन आपका तद्भव है और तप्त जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, दाई, दाई आपका क्या है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द आपका धात्री है। अगला है आपका दूब, तो दूब आपका तद्भव शब्द है और दूरवा जो है ये आपका तत्सम शब्द है। दक्ष, दक्ष आपका तद्भव शब्द है और दक्ष आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, धूरी, तो धूरी आपका तद्भव शब्द है, धूली आपका क्या है, तद्भव तत्सम शब्द है। ठीक, धूरी क्या है, तद्भव शब्द है और धूली जो है ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। मैल, मैल आपका तद्भव शब्द है और मद जो है ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको हम पढ़ लेंगे तो समझिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है, यानी कि एक वाक्य में जो दी हुई बातें होती हैं उसको हम एक शब्द में जो कहते हैं उसी को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। वाक्यांश हेतु एक शब्द का अर्थ है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कम खाने वाला एक ये वाक्य है, एक ये वाक्यांश है। तो कम खाने वाला को एक शब्द में हम मिताहारी कहते हैं, यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये कम खाने वाला है ना, ये बड़ा वाक्य हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम फिर क्या कह सकते हैं, ये मिताहारी है, यानी कि ये कम खाने वाला है, यानी कि एक बड़े से वाक्य के लिए एक छोटा सा शब्द प्रयोग करना। ठीक, अगला है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहा जाता है, मृत्युंजय। ठीक, जो मृत्यु के समीप हो यानी जो मरने के समीप हो उसे कहा जाता है मरणासन। ठीक, जो पहले जन्मा हो यानी कि जो पहले जन्मा हो वो होता है आपका अग्रज, यानी कि जो पहले जन्मा है। ठीक है, अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी जिसकी गर्दन सुंदर हो तो वो आपका सुग्रीव कहलाता है। ठीक, कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, अल्पभाषी। क्या बोलते हैं, अल्पभाषी। ठीक, जिसका कोई न हो, जिसका कोई न हो वो क्या होता है, अनाथ होता है। अगला देखिएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि वह इकलौता हो, उसके अलावा कोई और ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो क्या कहलाता है, अद्वितीय कहलाता है। क्या कहलाता है, अद्वितीय। ठीक, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, यानी कि किसी पर जो मुकदमा चल रहा है तो वो अभियुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अभियुक्त। ठीक, जिसकी सीमा ना हो तो वो क्या होता है, असीम। ठीक, जिसका सीमा ना हो या फिर जिसकी सीमा ना हो तो वो क्या होता है, असीम। ठीक, जो जानने योग्य हो, तो जो जानने योग्य हो वो क्या है, ज्ञातव्य। ठीक, जो जानने योग्य हो वो क्या है, ज्ञातव्य। ठीक, जो न जाना जा सके, जो न जाना जा सके वो क्या होगा, आपका अज्ञेय होगा। ठीक, क्या होगा, अज्ञेय। अगला है व्यर्थ खर्च करने वाला, तो व्यर्थ खर्च करने वाला क्या होता है, अपव्ययी। ठीक, जो फालतू या फिजूल खर्च करता है उसको कहते हैं अपव्यय। ठीक, जिसे भुलाया न जा सके, ठीक, जिसे भुलाया न जा सके वो क्या होता है, अविस्मरणीय। ठीक, क्या होता है, अविस्मरणीय। ठीक, अगला
जिसकी उपमा ना हो, यानी कि जिसकी किसी से उपमा ना की जा सके, वो क्या है? अनुपम। ठीक, क्या है? अनुपम। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, तो किसी के पीछे चलने वाला क्या है? अनुयायी है। क्या है? अनुयायी है। अगला है जो अनुकरण करने योग्य हो, यानी कि ऐसा जो कि जिसको हम फॉलो कर सके, जिसको हम अपना अनुकरण का, किसी का पीछा करना है, अनुकरण मतलब किसी अच्छे लोगों को फॉलो करना है ना। तो जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। ठीक, क्या कहते हैं? अनुकरणीय। ठीक, जो जाना जा सके तो वो आपका क्या है? गेय। ठीक, अगला है विकृत शब्द। तो विकृत शब्द को बोलते हैं अपभ्रंश। ठीक, देखिएगा, जो ईश्वर को मानता हो वो क्या होता है? आस्तिक होता है। ठीक, जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। आशा से अधिक, यानी आशा से ज्यादा जो मिलता है, आशा से जो अधिक है, वो आशातीत कहलाता है। अगला है जो कवि तत्काल कविता करता है वो आपका आशु कवि कहलाता है, या जिसको आशु कवि कहते हैं। आकाश को चूमने वाला तो क्या होता है? वो गगनचुंबी होता है। जो इंद्रियों को वश में कर ले तो वो आपका क्या होता है? इंद्रिय निग्रहवान। ठीक, हित चाहने वाला तो हित चाहने वाला क्या है? हितैषी है। इतिहास को जानने वाला तो इतिहास को जानने वाला क्या है? इतिहासज्ञ है। इंद्रियों से परे तो इंद्रियों से परे आपका क्या है? इंद्रियातीत है। ठीक है, जो ऊपर कहा गया हो, तो जो ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है आपका? उपर्युक्त है। उपकार करने वाला तो जो उपकार करने वाला है वो आपका उपकारी होता है। एक ही आदमी का अधिकार तो वो आपका क्या होता है? एकाधिकार होता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो वो आपका क्या होता है? कुलीन होता है। जो क्षमा पाने योग्य हो तो वो क्षम्य है। ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाला तो किए गए उपकार को मानने वाला आपका कृतज्ञ होता है। जो युद्ध में स्थिर हो तो वो आपका क्या होता है? युधिष्ठिर होता है। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके तो वो आपका क्या है? दुष्प्राप्य। दुष्प्राप्य है। ठीक, जिसकी धर्म में निष्ठा हो तो वो आपका क्या है? धर्मनिष्ठ है। ठीक, जिसकी धर्म में निष्ठा हो वो आपका क्या है? धर्मनिष्ठ है। ठीक, जो ईश्वर को ना मानता हो, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो आपका क्या है? नास्तिक है। जो ईश्वर को ना मानता हो वो आपका क्या होता है? नास्तिक होता है। ठीक, जो निंदा के योग्य हो वो आपका क्या है? निंदनीय है। ठीक, जो निंदा के योग्य हो वो आपका क्या है? निंदनीय है। जो जिसके विषय में मतभेद ना हो, ठीक, जिसके विषय में मतभेद ना हो तो वो क्या है आपका? निर्विवाद है। ठीक, निर्विवाद है। आगे देखिएगा, जिसे यश प्राप्त किया हो, जिसने यश प्राप्त किया हो तो वो आपका क्या है? यशस्वी है। ठीक, क्या है आपका? यशस्वी है। अगला है जो नया आया हो तो आपका जो नया आया हो वो क्या होता है? नवागंतुक होता है। नव आगंतुक होता है। जहां किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो तो वो क्या होता है? आपका निरापद होता है। ठीक, अगला देखिएगा, देश से बाहर माल भेजना या फिर देश से जो चीजें हम दूसरों देश में बाहर भेजते हैं उसको निर्यात बोलते हैं, और दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान या माल खरीदना या लेना वो आपका आयात होता है। ठीक है, जिसके हृदय में ममता ना हो वो निर्मम होता है। जिसकी आशा ना की गई हो यानी निराशा। जो कम जानता हो, मंद बुद्धि या फिर मंद बुद्धि। जो भयभीत ना होता हो वो निर्भय। ठीक है, जो इंद्रिय रहित हो वो आपका निरिंद्रिय। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। ठीक है, जो शंका करने योग्य ना हो तो वो आपका निशंक। इसके लिए एक शब्द होता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से बना हुआ, इसके लिए आपका एक शब्द आपका पार्थिव होगा। दोपहर का समय आपका जो है इसके लिए एक शब्द मध्याह्न होगा। जो देखने में प्रिय लगे इसके लिए आपका एक शब्द प्रियदर्शी होगा। इतिहास के युग से पूर्व का, इसके लिए एक शब्द आपका प्रागैतिहासिक होगा। ठीक है,
दोपहर से पहले का समय, तो दोपहर से पहले का जो समय है इसके लिए एक शब्द आपका पूर्वाहन होगा। ठीक है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो इसके लिए एक शब्द आपका प्रवासी कहलाएगा। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं इसके लिए एक शब्द आपका परिशिष्ट कहलाता है। ठीक है। जो भू को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द आपका भूदर होता है। ठीक। लौट कर आया हुआ इसके लिए एक शब्द आपका प्रत्यावर्ती होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द आपका प्रतिवादी होता है। जिसके पति ने छोड़ दिया हो इसके लिए एक शब्द आपका पति त्यक्ता होता है। शीघ्र आग पकड़ने वाला इसके लिए एक शब्द आपका प्रज्वलनशील होता है। जो केवल फल खाकर रहता हो इसके लिए आपका एक शब्द फलाहारी होगा। जो अनेक भाषा जानता हो इसके लिए एक शब्द आपका बहुभाषाविद होगा। ठीक है। जो आगे की बात सोचता है इसके लिए एक शब्द आपका भविष्य चेता होगा। ठीक है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द आपका मुमुक्षु होगा। ठीक। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला इसके लिए एक शब्द आपका कृतज्ञ होगा। ठीक। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला के लिए एक शब्द आपका कूटनीति होगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो आपका क्या कहलाएगा? चंद्रशेखर कहलाएगा। ठीक। कमल के समान चरण इसके लिए एक शब्द आपका चरण कमल कहलाएगा। जहां अनेक मार्ग चारों ओर से आते हैं इसके लिए एक शब्द आपका चौराहा होगा। जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द आपका जिजीविषा होगा। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक आपका जिजीविषु होगा। कुछ जानने या प्राप्त करने की चाह के लिए एक शब्द जिज्ञासा होगा। जानने की इच्छा रखने वाला इसके लिए एक शब्द आपका जिज्ञासु होगा। ठीक है। आगे है जो आगे की सोचता हो इसके लिए एक शब्द आपका दूरदर्शी होगा। अनुचित बात करने वाला इसके लिए एक शब्द आपका दुराग्रही होगा। जो संसार का संहार करता हो इसके लिए एक शब्द आपका संहारक होगा। हाथ की कारीगरी इसके लिए एक शब्द आपका हस्त शिल्प होगा। जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े इसके लिए एक शब्द आपका क्षितिज होगा। ठीक। यानी जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं? क्षितिज होगा। भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला इसके लिए एक शब्द आपका त्रिकालदर्शी होगा। बरसात के 4 महीने इसके लिए आपका एक शब्द चौमासा होगा। ठीक। जो दोबारा जन्म ले इसके लिए एक शब्द आपका द्विज होगा। ठीक। जो बीत चुका हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतीत होगा। अनुचित, अगला देखिएगा, अनुचित यौन संबंध रखने वाले को बोलते हैं व्यभिचारी। ठीक है। अगला, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसके लिए एक शब्द विधवा होगा। ठीक। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसके लिए एक शब्द विधुर होगा। जो व्याकरण को जानने वाला हो उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है। व्याकरण होगा। उसके बाद देखिएगा, दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला इसके लिए एक शब्द आपका विघ्नकर होगा। जिस पुरुष के पास विद्या हो इसके लिए एक शब्द आपका विद्वान होगा। ठीक। जो कानून के प्रतिकूल ना हो इसके लिए एक शब्द विधि सम्मत है। ठीक। जो वस्तुओं का संग्रह करता है इसके लिए एक शब्द आपका शतक होगा। ठीक है। 100 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वस्तुओं का संग्रह इसके लिए एक शब्द आपका शतक होगा। 100 वर्ष की अवधि इसके लिए एक शब्द आपका शताब्दी होगा। ठीक। क्या होगा? शताब्दी होगा। शत्रुओं को मारने वाला इसके लिए एक शब्द आपका शत्रुघ्न होगा। जो सबको एक सा समझता हो इसके लिए एक शब्द आपका समदर्शी होगा। ठीक है। जो सब जानता हो इसके लिए आपका एक शब्द सर्वज्ञ होगा। ठीक। चलिए आगे देखिएगा, जिसकी सीमा ना हो इसके लिए एक शब्द आपका सीमातीत होगा।
जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए एक शब्द आपका साक्षर होगा। जो असत्य ना बोले या फिर सत्य भाषण करे, इसके लिए एक शब्द आपका सत्यवादी होगा। स्त्री के वश में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका स्त्रैण होगा। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द स्वेच्छाचारी होगा। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान जो होता है उसको संगम बोलते हैं। ठीक है। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुशिक्षिता होगा। ठीक है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका स्वयं सेवक होगा। ठीक है। जो स्वयं भोजन पकाकर खाता हो, इसके लिए एक शब्द स्वयं पाकी होगा। ठीक। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो, यानी कि जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए हो, इसके लिए एक शब्द आपका सहोदर हो। ठीक है। प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द आपका स्पर्धा होगा। आगे है, जो स्मरण करने योग्य हो, इसके लिए एक शब्द आपका स्मरणीय होगा। ठीक, क्या होगा? स्मरणीय होगा। अगला है, जो जीता ना जा सके। ठीक, जो जीता न जा सके, इसके लिए एक शब्द आपका अजेय होगा। क्या होगा? अजेय होगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आपका अग्रज होगा। जिसका जन्म बाद में हुआ है, इसके लिए एक शब्द आपका अनुज होगा। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए आपका एक जो शब्द है वो होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार आपने नाम सुना होगा, है ना? तो इसका परिभाषा ये है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अंडज होता है। जिसका शत्रु न जन्मा हो, इसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए एक शब्द है अकिंचन। क्या है? अकिंचन। ठीक है। कुछ ना, जो कुछ ना जानता। ठीक, तो आपके लिए इसका एक शब्द क्या होगा? अज्ञ होगा। जो अवश्य होने वाला हो, इसके लिए एक शब्द आपका अवश्यम भावी होगा। जिस पर आक्रमण न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द आपका अनाक्रांत होगा। आरंभ करने का खेल, इसके लिए आपका एक शब्द अंत्याक्षरी होगा। ठीक। अगला है, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, इसके लिए एक शब्द आपका अंतर्यामी होगा। जो कभी ना हुआ हो, इसके लिए आपको एक शब्द होगा अभूतपूर्व। ठीक। जो सदा से चला आ रहा हो, इसके लिए आपका एक शब्द होगा अनवरत। क्या होगा? अनवरत। ठीक। जो कभी नहीं मरता, इसके लिए आपका एक शब्द अमर्त होगा। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है वो आपका अंतरिक्ष है। ठीक है। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, उसके लिए एक शब्द वाचाल है। जो सर्वत्र व्याप्त हो, इसके लिए एक शब्द आपका सर्वव्यापी है। अच्छे आचरण वाला, इसके लिए एक शब्द आपका सदाचारी है। जो कानून के प्रतिकूल हो, उसके लिए एक शब्द आपका अवैध होता है। ठीक है। तो देखिएगा, हमने तत्सम, तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द को देखा है। क्लास को एक बार करिएगा, फिर दोबारा करिएगा, फिर उसके बाद आप अपने सीरीज से रिवीजन करिएगा। 3-4 बार रिपीट करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। समझाने का तो इतना यहाँ पे बनता नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइन दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है कि इसका मतलब होता है क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम समास को करेंगे। ठीक है। और बाकी आपको जो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारी मेहनत के लिए एक कमेंट तो बनता ही है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।